Hi everyone, welcome to Chem classes. Today we will study about galvanic cell. इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का हमारा टॉपिक है galvanic cell. देखो, जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती है, रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है? एक ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन एक साथ हो. तो जब भी कोई रिडॉक्स रिएक्शन होती करवाई जाती है एक सिंगल बिकर में, तो ये देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जो हमारा बिकर है वो उसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो गर्म हो जाता है. देखो, अगर हमने एक बिकर लिया है, इसमें हमने कॉपर सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट है, और इसमें जिंक की एक रोड डाल दी. कुछ नहीं किया, बस सिर्फ एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन लिया, उसमें जिंक की रोड डाल दी. कुछ टाइम बाद हम देखेंगे कि ये जो बिकर है हमारा ये गर्म होने लगता है. इसका क्या मतलब? इसके अंदर जो सॉल्यूशन है वो गर्म हो गया. तो इसका मतलब क्या है? कुछ रिएक्शन हुई है इसके अंदर, और वो कैसी रिएक्शन है? स्पॉन्टेनियस, यानी अपने आप हुई है, कोई एक्सटर्नल एफर्ट नहीं किया गया, कोई बाहर से कोई एनर्जी प्रोवाइड नहीं की गई, अपने आप हुई है. इसलिए कैसी है ये? स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. इसमें क्या होता है? हमने क्या लिया है यहाँ पे? एक जिंक की रोड ली है, जिंक ली है, और क्या लिया है? कॉपर सल्फेट. तो ये क्या रिएक्शन होती है इसमें? कुछ टाइम बाद इसमें जिंक सल्फेट बन जाता है और कॉपर डिपॉजिट हो जाता है नीचे. इसमें क्या होता है? देखो, जो जिंक है वो जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन दे देता है. मतलब कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो जाता है, वो आयंस की फॉर्म में ऑक्सीडाइज हो जाता है. जिंक यहाँ से धीरे 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 जिंक हटता जाता है, और जिंक 2+ है वो सॉल्यूशन में आते जाते हैं. और जो ये 2 इलेक्ट्रॉन इसने लूज किए हैं, वो 2 इलेक्ट्रॉन इस सॉल्यूशन में जो कॉपर प्लस 2+ और सल्फेट 2- है, तो जो कॉपर 2+ है वो ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है. कॉपर 2+ इन 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेता है और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है. तो हमें कुल मिला के क्या मिल गया? हम अगर इसको सिर्फ आयंस की फॉर्म में लिखे तो ये कुछ ऐसा है कि हमारे पास जिंक था और कॉपर 2+ के आयन थे. बाद में क्या हुआ? जिंक का तो ऑक्सीडेशन हो गया, ये जिंक 2+ में कन्वर्ट हो गया, और इसने जो 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए वो कॉपर ने गेन कर लिए, कॉपर का रिडक्शन हो गया और वो कॉपर में कन्वर्ट हो गया. धीरे धीरे यहाँ पे कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, और जो जिंक की रोड है वो उसका ऑक्सीडेशन शुरू हो जाता है, वो झड़ने लग जाती है. तो ये एक एग्जाम्पल है स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन का. एक और देखते हैं. देखो, हमने बिकर में सिल्वर नाइट्रेट का सॉल्यूशन लिया, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट, और इसमें कॉपर की एक रोड डाल दी. कुछ टाइम देखते हैं तो ये भी क्या है? हमारा हॉट हो जाता है. बाहर से ये बिकर हॉट हो जाता है, गर्म होने लगता है. इसका मतलब इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन हुई है. और कौन सी रिएक्शन होती है? देखो, शुरू में क्या था हमारे पास? कॉपर है और सिल्वर नाइट्रेट है. कॉपर है, सिल्वर नाइट्रेट है. इसमें क्या होता है कि ये कॉपर है वो तो कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, कॉपर 2+ में कन्वर्ट हो जाता है, और क्या बनाते हैं? मतलब कि कॉपर नाइट्रेट बन जाता है, कॉपर नाइट्रेट, और सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है ऐसे नीचे. जैसे इसमें कॉपर डिपॉजिट हुआ, इसमें सिल्वर डिपॉजिट हो जाता है. कुल मिला के क्या था? हमारे पास कॉपर था, Ag+ था. इसमें क्या किया? कॉपर ने अपने इलेक्ट्रॉन लूज किए और वो कॉपर 2+ बन गया, और Ag ने इलेक्ट्रॉन गेन किए और वो Ag की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया, सिल्वर की फॉर्म में, एटम की फॉर्म में डिपॉजिट हो गया नीचे. तो ये कुछ स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन है. रिडॉक्स है ना, देखो इसमें ये तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, एक टर्म का ऑक्सीडेशन हुआ है, दूसरी का रिडक्शन हो गया. सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है, कॉपर का ऑक्सीडेशन. तो ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन एक साथ, उनको रिडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं. ये अपने आप हुई है, किसी भी एक्सटर्नल एनर्जी की इनको रिक्वायरमेंट नहीं थी, तो इसलिए इनको बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन. तो देखो, ये जो केमिकल एनर्जी बन रही है वो केमिकल एनर्जी हीट की फॉर्म में स्टोर हो रही है. केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस हुई, वो हीट की फॉर्म में स्टोर हो गई. अब उस केमिकल एनर्जी को अगर हम एक सुटेबल अरेंजमेंट करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दे, तो उस सुटेबल अरेंजमेंट को, जो अरेंजमेंट की जाती है, उसको बोलते हैं गैल्वेनिक सेल. ये जो केमिकल एनर्जी है ये फॉर्म हुई, पर ये हीट की फॉर्म में स्टोर हो गई. अब हीट तो यूजफुल नहीं है, तो हम क्या करते हैं? इस केमिकल एनर्जी को एक ऐसा सेटअप करते हैं जिससे इस केमिकल एनर्जी का यूज कर लेते हैं एज इलेक्ट्रिकल एनर्जी. ठीक है, तो यही होता है गैल्वेनिक सेल. गैल्वेनिक सेल क्या है? A device used to convert chemical energy produced in a redox reaction into electrical energy. Chemical energy को electrical energy में convert कर देते हैं, and it is called an electrochemical cell भी बोल सकते हैं इसको. इसके कई नाम होते हैं, electrochemical cell भी कहते हैं, galvanic cell भी बोलते हैं, इसी को voltaic cell भी बोलते हैं, और chemical cell भी बोलते हैं. ये जो galvanic cell और voltaic cell है, ये 2 केमिस्ट के नाम के ऊपर रखे गए हैं. एक है लुइगी गैल्वनी, ये वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले
ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे, कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी के जो एक्सपेरिमेंट है वो सबसे पहले इन साइंटिस्ट ने परफॉर्म किए थे, लुगी गैल्वेनी और अलेसैंड्रो वोल्टा। ये दो साइंटिस्ट हैं, इन्होंने सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किए थे। तो गैल्वेनी के नाम पे गैल्वेनिक सेल, वोल्टा के नाम पे वोल्टिक सेल। तो इसी को गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल भी बोलते हैं। केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और सिंपली केमिकल सेल भी बोल देते हैं। तो ये तो हो गया थोड़ा सा इंट्रोडक्शन गैल्वेनिक सेल का। अब हम देखते हैं कि इसका पूरा सेटअप कैसे होता है और ये किस तरह से वर्क करता है। देखो, जो गैल्वेनिक सेल है, इट इज सेटअप एज, इसमें कैसे सेटअप होता है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं जो हमने अभी देखा था जिंक और कॉपर का। इसमें क्या करते हैं, ए जिंक रोड इज प्लेस्ड इन जिंक सल्फेट सॉल्यूशन टेकन इन ए बीकर। एक बीकर लेते हैं, उसमें जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लेते हैं और उसके अंदर जिंक रोड को प्लेस करते हैं, ठीक है। दूसरा बीकर लेते हैं, दूसरे बीकर में हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन लेते हैं और उसमें कॉपर की रोड को डालते हैं और फिर दोनों को, कॉपर रोड और जिंक रोड दोनों को कनेक्ट कर देते हैं वायर के थ्रू, वोल्ट मीटर या एमीटर कुछ भी है ये, उससे कनेक्ट कर देते हैं। और दोनों ही बीकर के बीच में एक सॉल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है। ये पूरा इसका सेटअप है। इस तरह से दो बीकर लेंगे, एक में जिंक सल्फेट लिया, एक में कॉपर सल्फेट लिया। जिंक सल्फेट वाले में जिंक की रोड डाल दी, कॉपर सल्फेट वाले में कॉपर रोड डाल दी। जिंक रोड और कॉपर रोड को आपस में कनेक्ट कर दिया वायर के थ्रू और दोनों बीकर को सॉल्ट ब्रिज के थ्रू कनेक्ट कर दिया। अब ये सॉल्ट ब्रिज क्या है, इसका क्या फंक्शन होता है। देखो, जो सॉल्ट ब्रिज है ये एक यू शेप्ड का, इन्वर्टेड यू शेप की एक ट्यूब होती है जिसमें कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट लिए जाते हैं। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं जो इनर्ट है, जो ना तो ये जो हमने सॉल्यूशन लिया है जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट इनके साथ रिएक्ट करे और ना इन मेटल रोड्स है इनके साथ रिएक्ट करे। तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स लेते हैं। मेनली क्या क्या होता है इसमें, पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम सल्फेट, ये इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं इसमें सॉल्ट ब्रिज में, ठीक है। और इसका मेन फंक्शन होता है, द मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज आर, सबसे पहला है टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलाउइंग द फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम द सॉल्यूशन, फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर सॉल्यूशन विदाउट मिक्सिंग ऑफ टू आयंस। देखो क्या होता है इसमें, एक बार समझने की कोशिश करते हैं। ये जिंक सल्फेट है, इसमें जिंक है, इसमें क्या होता है, जिंक का ऑक्सीडेशन होता है, इसको बोलते हैं एनोड। जिसका ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं। जहाँ पे इसमें क्या होता है कि जो जिंक है वो जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में ऐसे ऑक्सीडाइज हो जाती है हमारी इलेक्ट्रोड। तो इलेक्ट्रोड ऑक्सीडाइज होगी। अब इस सॉल्यूशन में पहले से ही जिंक 2+ और सल्फेट आयन प्रेजेंट थे और इसमें और जिंक आयन आ गए। तो कुल मिला के मतलब इसमें और बहुत ज्यादा जिंक आयन हो जाते हैं, सल्फेट आयन के कंपैरिजन में जिंक आयन ज्यादा हो गए। दूसरा इसमें क्या हुआ कि इसमें जो कॉपर 2+ थे सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ है और सल्फेट है। इसमें क्या किया, जो सॉल्यूशन के अंदर कॉपर 2+ थे उन्होंने ये जो 2 इलेक्ट्रॉन इसमें लूज किए वो इस वायरिंग के थ्रू इधर आते हैं, वायर के थ्रू, एक्सटर्नल वायर है, एक्सटर्नल सर्किट है, उसके थ्रू यहाँ पे आते हैं कॉपर रोड पे। और ये जो कॉपर 2+ है ये यहाँ पे जाके 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा और रिडक्शन हो जाएगा कॉपर का, और कॉपर यहाँ पे डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है, कॉपर की रोड पे कॉपर डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। तो देखो इसके अंदर कॉपर 2+ थे, सल्फेट आयन थे। अब कॉपर 2+ तो डिपॉजिट होते गए तो धीरे धीरे इसमें क्या होता है कि सल्फेट 2- इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है। इसमें तो जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई, इसमें सल्फेट आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई। तो क्या होता है, अगर यहाँ पे जिंक की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए और हम ये सॉल्ट ब्रिज यूज ना करें तो ये पूरा हमारा इलेक्ट्रोलाइट पॉजिटिव हो जाता है क्योंकि जिंक ज्यादा हो गया, और ये पूरा इलेक्ट्रोलाइट नेगेटिव चार्ज हो जाता है क्योंकि इसमें सल्फेट आयन ज्यादा हो गया। तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट स्टॉप हो जाती है, क्योंकि अगर यहीं पे पॉजिटिव है, चार्ज है, यहीं पे इलेक्ट्रॉन की कमी है तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे नहीं जाएंगे, ये इलेक्ट्रॉन यहीं पे कंज्यूम हो जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो स्टॉप हो जाता है। तो उसकी वजह से क्या है, हमारा पूरा बैटरी है वो काम करनी, जो पूरी सेल है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल वो स्टॉप हो जाती है, वो काम करना बंद कर देती है। इसलिए ये सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। इसका यूज करते हैं, इसमें क्या है कि जो एक्स्ट्रा आयंस हो गए, जैसे इसमें जिंक एक्स्ट्रा हो गए, वो जिंक इसके थ्रू इधर आ जाते हैं, और यहाँ पे सल्फेट एक्स्ट्रा हो गए, वो सल्फेट इस सॉल्ट ब्रिज के थ्रू इधर आ जाते हैं। तो कुल मिला के इसका काम है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, दोनों सॉल्यूशन की इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करके रखता है। अगर ये नहीं होगा तो हमारी जो सेल है वो स्टॉप हो जाएगी, वो वर्क नहीं करेगी। इसका क्या काम है, टू कंप्लीट द इलेक्ट्रिकल सर्किट बाय अलोइंग द फ्लो ऑफ आयंस फ्रॉम वन सॉल्यूशन टू अनदर विदाउट मिक्सिंग ऑफ 2 सॉल्यूशन टू मेंटेन द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ 2 सॉल्यूशन। अब आपको ये GIF दिख रहा होगा। देखो इसमें क्या है कि हमने
दो बीकर लिए हैं, एक में जिंक सल्फेट है, कॉपर सल्फेट है, जिंक की रोड है, जिंक सल्फेट में, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रोड है। इसमें देखो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक 2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में ब्रेक डाउन हो गया, और ये 2 इलेक्ट्रॉन एक्सटर्नल सर्किट के थ्रू कॉपर के पास गए, कॉपर ने वो इलेक्ट्रॉन गेन करे और कॉपर की फॉर्म में डिपॉजिट हो गए। आप देख रहे होंगे जो सॉल्ट ब्रिज है उसमें हमने पोटेशियम क्लोराइड ले रखा है, तो जो पोटेशियम है, जो प्लस आयन है, वो कॉपर सल्फेट की तरफ चले गए क्योंकि उधर माइनस आयन ज़्यादा हो रहे थे, और जो क्लोराइड आयन है वो जिंक की तरफ आ गए क्योंकि इधर पॉजिटिव आयन ज़्यादा हो रहे थे। तो इस तरह से पूरा एक इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रखते हैं सॉल्ट ब्रिज। इस तरह से हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या फिर कहीं गैल्वेनिक सेल वर्क करती है। और ये देखो जब इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन की फ्लो की वजह से करंट प्रोड्यूस होता है, और अगर हम यहाँ एक बल्ब लगा दें तो वो ग्लो करने लग जाता है। तो ये हो गया हमारा पूरा गैल्वेनिक सेल का। इसके कुछ फीचर्स पढ़ देते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। देखो सबसे पहले कहते हैं कि द जिंक इलेक्ट्रोड एट विच ऑक्सीडेशन टेक प्लेस इज कॉल्ड एनोड। जिंक वो इलेक्ट्रोड से जिससे ऑक्सीडेशन होते हैं, जहाँ ऑक्सीडेशन होता है उसको एनोड बोलते हैं। हम इस बात से याद रखेंगे, ऑक्सीडेशन ओ से, एनोड ए से, दोनों ही वोवल है, A-E-I-O-U, ये हमारे 5 वोवल होते हैं, A-I-E-O-U, ये 5 वोवल होते हैं। तो A फॉर एनोड एंड O फॉर ऑक्सीडेशन, दोनों ही वोवल है। तो ऑक्सीडेशन होता है एनोड पे, और जो कॉपर इलेक्ट्रोड है जहाँ पे रिडक्शन हो रहा है उसको बोलते हैं कैथोड। अगला कि सिंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रोड्यूस्ड एट जिंक इलेक्ट्रोड, जिंक पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हो रहे हैं तो क्या होता है कि वो इलेक्ट्रोड रिच इन इलेक्ट्रॉन्स हो जाती है, उस पर इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि नेगेटिवली चार्ज स्पीसीज है, तो क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रोड है हमारी, जो एनोड है, वो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। जिंक इलेक्ट्रोड एनोड है और एनोड नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। और कॉपर इलेक्ट्रोड है, उसको इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है कॉपर के रिडक्शन करने के लिए, तो इट इज डेफिशिएंट, इट पुल्स इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एनोड वाया एक्सटर्नल सर्किट एंड देयरफॉर इट एक्ट एज पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसको एक्सटर्नल सर्किट से ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करती है, तो ये एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड की तरह एक्ट करती है। तो याद रखना है कि जो एनोड है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, और कैथोड हमारी पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। नेक्स्ट कि इलेक्ट्रॉन फ्लो फ्रॉम एनोड टू कैथोड, इलेक्ट्रॉन है वो एनोड पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, तो एनोड से कैथोड की तरफ मूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रोड अगर एनोड टू कैथोड की तरफ जा रहे हैं तो करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में मूव करता है, इलेक्ट्रॉन्स की डायरेक्शन के अपोजिट डायरेक्शन में। तो इलेक्ट्रॉन मूव फ्रॉम एनोड टू कैथोड, तो करंट फ्लो फ्रॉम कैथोड टू एनोड, ऐसे अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करता है। द ऑक्सीडेशन ऑफ जिंक प्रोड्यूसेस एक्सेस ऑफ जिंक आयन इन द लेफ्ट बीकर, लेफ्ट बीकर में जिंक आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाती है, हमने अभी देखा। सिमिलरली कॉपर का रिडक्शन हो रहा है राइट वाले बीकर में, तो कॉपर कम होते जा रहे हैं कॉपर आयंस, तो वहाँ पे सल्फेट आयंस एक्सेस में हो जाते हैं। तो लेफ्ट बीकर में तो जिंक आयन एक्सेस में है, और राइट बीकर है उसमें सल्फेट आयन एक्सेस में हो जाते हैं। तो उस इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखने के लिए सॉल्ट ब्रिज यूज किया जाता है। टू मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ सॉल्यूशन इन 2 बीकर्स द कैटायंस एंड अनायंस मूव थ्रू सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज के थ्रू वो मूव करते हैं, मतलब सॉल्यूशन को, जो इलेक्ट्रोलाइट है उनको आपस में मिक्स किए बिना उसके आयंस को एक बीकर से दूसरे बीकर में ले जाया जाता है थ्रू सॉल्ट ब्रिज। आगे है कि एज कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट इज डिपॉजिट ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड एंड सल्फेट आयन माइग्रेट टू अनदर साइड, सो कंसंट्रेशन ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन डिक्रीजेस एज सेल ऑपरेट्स। जैसे जैसे सेल ऑपरेट करती है तो कॉपर सल्फेट की सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन है वो धीरे धीरे कम होती जाती है, क्योंकि क्या हुआ है, कॉपर सल्फेट है का सॉल्यूशन था, उसमें कॉपर 2+ थे और सल्फेट 2- थे, तो कॉपर 2+ ये तो डिपॉजिट होते गए एज कॉपर ऑन कॉपर इलेक्ट्रोड, और सल्फेट आयन क्या है कि वो माइग्रेट कर गए दूसरे सॉल्ट ब्रिज के थ्रू राइट वाले बीकर में। तो धीरे धीरे क्या है कि उसकी जो राइट वाला बीकर है जो कॉपर सल्फेट है जिसमें, उसमें कॉपर सल्फेट की कंसंट्रेशन धीरे धीरे कम होने लगती है, और जैसे जैसे टाइम बीतता है, जैसे जैसे इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को हम यूज में लाते हैं, तो करंट धीरे धीरे विद पासेज ऑफ टाइम कम होता जाता है, और एट लास्ट जो सेल है वो काम करना बंद कर देती है। जब ये पूरी जिंक इलेक्ट्रोड कंज्यूम हो जाए एक तो, या फिर जो जितना भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है वो खत्म हो जाए, तो सेल है वो वर्क करना स्टॉप कर देती है। ये कुछ फीचर्स है, और इसमें क्या है कि जो जिंक का वेट है, जो जिंक इलेक्ट्रोड है एनोड, उसका वेट धीरे धीरे कम होता जाता है टाइम के साथ, और कॉपर इलेक्ट्रोड का वेट इंक्रीज होता जाता है क्योंकि उस पर कॉपर डिपॉजिट होता गया, और एनोड का तो ऑक्सीडेशन हो रहा है तो उसका वेट कम होता जाता है, जिंक का वेट कम होता जाता है, कॉपर का वेट धीरे धीरे इंक्रीज होता जाता है। ये हो गए हमारे कुछ फीचर्स गैल्वेनिक सेल के। अब हमने देखो जो हमारा सेकंड
हाँ शायद सेकंड लेक्चर था, उसमें हमने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में डिटेल से पढ़ा था। तो उसमें क्या था, हम इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज कर रहे थे, और अभी हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। कंफ्यूज नहीं होना, इलेक्ट्रोकेमिकल का मतलब ही होता है गैल्वेनिक सेल। तो इलेक्ट्रोकेमिकल और इलेक्ट्रोलिटिक सेल के बीच में क्या डिफरेंस है एक बार देख लेते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल अभी पढ़ा कि ये केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रोलिटिक का उल्टा है, उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है, तब जाके केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसमें स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है, यानी रिडॉक्स रिएक्शन अपने आप हो जाती है, केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन होती है। नॉन स्पॉन्टेनियस मतलब अपने आप नहीं होती, इनको बाहर से इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जाती है, तब जाके केमिकल रिएक्शन होती है। इसमें क्या है कि 2 इलेक्ट्रोड्स आर सेट अप इन 2 डिफरेंट बीकर। 2 डिफरेंट बीकर में 2 इलेक्ट्रॉन ली जाती है। इसमें दोनों ही इलेक्ट्रोड एक ही सेम बीकर में ली जाती है। इसमें क्या है कि सॉल्ट ब्रिज यूज होता है, इसमें कोई सॉल्ट ब्रिज यूज नहीं होता। इसमें इलेक्ट्रोलाइट इज टेकन इन 2 बीकर्स आर डिफरेंट। जो डिफरेंट बीकर्स में इलेक्ट्रोलाइट लिए वो डिफरेंट है, एक में जिंक सल्फेट एक में कॉपर सल्फेट, लेकिन इसमें एक ही इलेक्ट्रोलाइट यूज होता है, जैसे मोल्टन NaCl। ये इलेक्ट्रोलिसिस है NaCl की, ये हम पढ़ चुके हैं। मैं जो इस वीडियो इलेक्ट्रोलिसिस वाली वीडियोस का मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगी, आप उसमें देख लेना। हमने इलेक्ट्रोलिसिस को बहुत डिटेल में स्टडी किया है, और उसमें सारी इलेक्ट्रोलिटिक सेल की जो वर्किंग है वो हमने अच्छे से समझी है। नेक्स्ट डिफरेंस है कि इलेक्ट्रोलाइट, हाँ ये हो गया। इसमें क्या है कि ऑक्सीडेशन एनोड पे हो रही है, एनोड नेगेटिव चार्ज है, रिडक्शन कैथोड पे हो रही है, पॉजिटिव चार्ज है। इसमें क्या था, 2 इलेक्ट्रोड थी, बैटरी से कनेक्ट किया इस तरह से, तो जो पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको एनोड बोलते हैं, तो वो पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। जो नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट है उसको कैथोड बोलते हैं, नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। और इस मोल्टन NaCl में Na+ है, Cl- है, तो Na+ है वो कैथोड की तरफ मूव करते हैं कटायंस, और जो अनायंस है नेगेटिव चार्ज वो एनोड की तरफ मूव करते हैं। तो आप एक बात से याद रखोगे, आप कंफ्यूज नहीं होगे, तो एक टिक से एक वर्ड याद रखो, अलोन। अलोन एक वर्ड याद रखना है। अलोन में ए का मतलब है एनोड, अलोन में ए का मतलब है यहाँ पे एनोड, एल का मतलब है लेफ्ट, ओ का मतलब है ऑक्सीडेशन, एन का मतलब है नेगेटिव, और ई का मतलब है इलेक्ट्रोड। सिर्फ ये एक बात याद रखनी है इन केस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल अलोन, कि एनोड है वो लेफ्ट साइड में होती है, उस पर ऑक्सीडेशन होता है, वो नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। फिर बाकी तो इसके रिस्पेक्ट में हम ये बता देंगे, इसमें नेगेटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रोलिटिक में एनोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड होती है। तो ये एक वर्ड याद रखेंगे, ये इससे हमें याद रहेगा, कंफ्यूज नहीं होंगे कि कौन सी पॉजिटिव, किस में एनोड पॉजिटिव होती है, किस में एनोड नेगेटिव होती है। तो अलोन वर्ड याद रखना है फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जिसमें एनोड नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है, कैथोड पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोड है। तो ये हो गया हमारा डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी पेपर में आ जाता है कई बार। अब हम आगे देखते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को, या फिर कहीं गैल्वेनिक सेल, वोल्टिक सेल या केमिकल सेल, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं। हमने अभी देखा था, हमने जिंक सल्फेट में जिंक रोड डाली, कॉपर सल्फेट में कॉपर की रोड डाली, दोनों को वायर से कनेक्ट कर दिया, बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया, ये हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गई। तो उसमें जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड थी उसको एनोड बोलते हैं, राइट साइड में इलेक्ट्रोड उसको कैथोड बोलते हैं। एनोड पे इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस हुए, वो मूव करते हैं टुवर्ड्स कैथोड, तो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इलेक्ट्रोड। तो कैसे करते हैं उसकी रिप्रेजेंटेशन, इस तरह से करते हैं। देखो यहाँ पे लेफ्ट में लिखते हैं एनोड का पूरा डिस्क्रिप्शन, एनोड का लिखते हैं, फिर बीच में 2 वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं, ये रिप्रेजेंट करती है सॉल्ट ब्रिज को। सॉल्ट ब्रिज, ये लेफ्ट और राइट, ये लेफ्ट हाफ सेल राइट हाफ सेल, दोनों के बीच में सॉल्ट ब्रिज, और ये इधर जो राइट साइड में है ये रिप्रेजेंट करता है कैथोड को। इसको ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है, मेटल, फिर एक वर्टिकल लाइन लगाई जाती है, फिर लिखते हैं मेटल आयन और उसकी कंसंट्रेशन, फिर सॉल्ट ब्रिज, मेटल आयन उसकी कंसंट्रेशन, और एक फिर उस मेटल, जो जिस भी मेटल की वो इलेक्ट्रोड है वैसे। तो एक बार करके देखते हैं। देखो जो हमने अभी देखा था, इसमें क्या था, जिंक था, कॉपर 2+ था, वो कन्वर्ट हो रहा था कॉपर और जिंक 2+ में। ये होती हमारी पूरी सेल। तो इसमें हम इसको कैसे लिखेंगे, लेफ्ट साइड में क्या था, जिंक एनोड, तो इसमें था मेटल लिखेंगे पहले, जिंक, फिर एक वर्टिकल लाइन, फिर मेटल आयन जिंक 2+, मान लेते हैं इनकी कंसंट्रेशन थी C1, ये, फिर 2 लाइन फॉर सॉल्ट ब्रिज, फिर कैथोड साइड में जो
आयंस थे, कौन से आयंस थे उसमें, कॉपर आयन, तो कॉपर आयन की कंसंट्रेशन, फिर एक वर्टिकल लाइन, और फिर मेटल कौन सी थी वहाँ पे, कॉपर। तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। एक और करके देखते हैं कि मान लेते हैं कि ये हमारा लेफ्ट बिकर है, राइट बिकर है, इसमें हमने लिया है कॉपर नाइट्रेट और इसमें हमने लिया है सिल्वर नाइट्रेट, कॉपर नाइट्रेट एंड सिल्वर नाइट्रेट। इसमें इलेक्ट्रोड ली है कॉपर की, कॉपर इलेक्ट्रोड, इसमें ली है सिल्वर की इलेक्ट्रोड। दोनों को कनेक्ट कर दिया ऐसे वोल्टमीटर या गैल्वेनोमीटर से, इस तरह से इलेक्ट्रॉन इसमें फ्लो करेंगे और बीच में सॉल्ट ब्रिज लगा दिया। सॉल्ट ब्रिज में मान लो पोटेशियम नाइट्रेट ले लिया, इस तरह से। तो इसको हम, ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है, इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, लेफ्ट साइड में कौन सी मेटल है, कॉपर की मेटल है। आयन किसके हैं, कॉपर के आयन है, कॉपर 2+, मान लेते हैं इनकी कंसंट्रेशन है C1। फिर 2 लाइन्स फॉर सॉल्ट ब्रिज। फिर राइट साइड में सिल्वर के आयन्स है, मेटल आयन लिखेंगे पहले, तो सिल्वर आयन्स है, उनकी कंसंट्रेशन मान ली C1 है तो C2, फिर एक वर्टिकल लाइन और फिर कौन सी इलेक्ट्रोड है, सिल्वर की। तो ये इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल को। रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की। जब न्यूमेरिकल आते हैं तो ऐसा पूरा बताते नहीं है, लिख के सिर्फ इतना लिख देते हैं, तो इसी को देख के समझना होता है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, कॉपर का रिडक्शन हो रहा है, इसमें कॉपर का ऑक्सीडेशन हो रहा है, सिल्वर का रिडक्शन हो रहा है। अब एक बात और, अगर आपको 2 इलेक्ट्रोड दे दे तो आपको कहेगी किसका ऑक्सीडेशन होगा, किसका रिडक्शन होगा, ये हमें पता चलता है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज जो हम आने वाले कुछ लेक्चर्स में कवर करेंगे इसको भी, और ये भी समझेंगे कि ऐसा क्यों होता है कि कॉपर और जिंक लिया तो जिंक का ही क्यों ऑक्सीडेशन हुआ, कॉपर का ही क्यों रिडक्शन हुआ, और कॉपर और सिल्वर में से कॉपर का ऑक्सीडेशन हुआ, जिंक का सिल्वर का रिडक्शन हुआ, ऐसा क्यों। तो ये हमें बताएगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की ऐसा क्यों होता है, ये हम सब कवर कर लेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।